मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? शोफार। शोफार क्या है? इज़ ए काइंड ऑफ ए ट्रम्पेट, है ना, तुरही है। बाइबल में दिया हुआ है तुरही, नरसिंगे, कई प्रकार के वाद्य यंत्र। तो ये शोफार जो था, आज हम लोग उसके महत्व के बारे में, बाइबल बताती है शोफार का कब उपयोग किया गया और आने वाले समय में भी उसका उपयोग करने जा रहा है परमेश्वर। तुरही का, शोफार का, ट्रम्पेट का। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुरही का, ये ट्रम्पेट का, ये शोफार का उपयोग परमेश्वर ने किया। आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे जिसमें ये जो शोफार है, तुरही है, उसका उपयोग किया गया। मेरे प्रियो, पहला देखेंगे गिनती की किताब 10वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन। गिनती की किताब 10वां अध्याय और 9वां और 10वां वचन। मेरे प्रियो, आइए पढ़ते हैं। गिनती 10वां अध्याय 9 और 10 वचन। 9वें वचन में लिखा हुआ है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। क्या आज आपको आपके सताने वाले बैरी आपसे लड़ने के लिए आ गए हैं? उस समय भी ऐसे ही हुआ। तब परमेश्वर क्या कह रहा है? ये वचन दिया, आज्ञा दी, जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। आप बचाए जाएंगे मेरे भाई, आप बचाए जाएंगी मेरी बहन। आपके सताने वाले बैरी, आपके विरोधी, आपसे जो ईर्ष्या करते हैं, जो जलन करते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उन सब से आप जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दिस शोफार, दिस trumpet was used over enemies to defeat them. Yes, your opposer, your critics, your enemies, the naysayers will be defeated. You will be victorious. आप जयवंत होंगे। और 10वां वचन कहता है, गिनती 10 का 10, अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में और अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना, और इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, जब आनंद के समय परमेश्वर ने आपके लिए एक चमत्कार किया है, असंभव को संभव कर दिया, अंधकार को ज्योति में बदल दिया, वो कड़वी कठिन कड़ी परिस्थिति को मिठास में मुलायम बना दिया, अच्छा बना दिया। The God turned all the plans that enemy had meant for your evil, for your bad, into good. He turned the plans of the enemies to good. तब आनंद के दिन, जब आप पर्वों में, महीनों के आदि में और अपनी होम बलियों, मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मेरे प्रियो, गॉड विल रिमेंबर, परमेश्वर को स्मरण आएगा जब हम ये तुरही को बजाते हैं। मेरे प्रियो, याद करता है परमेश्वर। यहोशू 6वां अध्याय और उसका 2 से 5 और 20वां वचन भी कहता है। यहोशू 6वां अध्याय 2 वचन से लेकर 5वें वचन तक और फिर 20वें वचन में, जब यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी
कि 4-4 रथ एक साथ दौड़ जाते थे, इतना मजबूत था, इतनी लंबी चौड़ी। इजरायली लोग तो बेचारे मुसाफिर थे, बयाबान में से, विल्डरनेस में से जा रहे थे, उनके पास ज़्यादा कुछ हथियार नहीं थे। कैसे वो 6 बार घूमते रहे, 6 दिन, और परमेश्वर ने कहा था 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, और जब मैं कहूं तब जोर से जय जयकार करना, तुरहियां फूकना याजक लोग। और जब तुरहियां फूकी और जय जयकार किए जोरों से, हालेलुया, वो दीवार यरीहो की मजबूत, ओह इतनी चौड़ी, मजबूत, लंबी, भरभरा के गिर गई। आपकी हो सकता है रुकावटें एक मजबूत दीवार जैसी, असंभव अंधकारमय परिस्थितियां, लोग, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, शांति नहीं है, कोर्ट केस और पेशी पे पेशी होती रहती, आप थक गए हैं, हार गए हैं, निराश हताश हो गए हैं। परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर यीशु मसीह असंभव को संभव कर देगा, यीशु मसीह अंधकार को ज्योति में बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यरीहो की दीवार गिर गई जब उन्होंने स्तुति की, ओ तुरहियां फूकी, नरसिंगा फूका, हालेलुया। Oh, they blew the trumpet, hallelujah. The shofar, shofar is a kind of trumpet, hallelujah. मेरे प्रियो, और भी देखते हैं कि परमेश्वर भी ऊपर, he gone up with a sound of a trumpet. भजन संहिता 47 और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 47 उसका 5वां वचन कहता है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। और भजन संहिता 98 और उसका 6वां वचन, भजन संहिता 98 उसका 6वां वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय, तुरहियां और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। तुरहियां और नरसिंगे फूक फूक कर जय जयकार करो, यहोवा राजा का जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। भजन संहिता 150 और उसका 3रा वचन भी लिखा हुआ है, मेरे प्रियो। आइए देखते हैं, भजन संहिता 150:3 में लिखा हुआ है, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूकते हुए, हालेलुया, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करें। ओ प्रेज हिम विद ट्रम्पेट्स, हालेलुया, विद द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, यस, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है और भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है, भविष्यवाणी दी गई है। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन इन द बाइबल, वहाँ पर भी स्वर्गदूत जो हैं तुरहियां बजा रहे हैं। जब नाना प्रकार की विपत्ति आएंगी उससे पहले स्वर्गदूत तुरहियां बजाएंगे। मेरे प्रियो, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन स्टेट्स दैट एंजल्स विल बी साउंडिंग द ट्रम्पेट्स, और ये तुरहियां एक और बार बजाई जाएगी। कब? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए। When the Lord Jesus will return to this earth to take his bride, the church, the pure, undefiled, unwrinkled, without wrinkles, the church, कलीसिया, हम उसकी कलीसिया, हम मसीह की देह है। We are the body of Christ. We are the temple of the living God. God dwells in us. आइए इस बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, मत्ती 24वां अध्याय और उसका 31वां वचन देखते हैं।
मत्ती 24:31, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुरही के बड़े शब्द के साथ आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु पर विश्वास करते हैं आप चुने हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 15:16 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया कि तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ जिससे मेरे पिता की महिमा हो। You have not chosen Jesus. God has chosen you and appointed you to bear fruits, to bring fruits for His glory, to bear much fruit. बहुत सा फल लाए। आइए एक और वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय और उसका 16 से लेके 18 वचन तक। पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय और 16 से 18 वचन तक। मेरे प्रियो, वहाँ लिखा हुआ है, ओ जब हमारा यीशु मसीह दोबारा आएगा, ओ हालेलुया, क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। We have a greatest hope about the second coming of Jesus Christ. Yes, He's going to come. He's going to come to take His bride. We are the bride of Christ. Jesus is our bridegroom. यीशु मसीह हमारा दुल्हन है और हम उसकी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। यीशु हमारा दुल्हा है, आ रहा है वो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 52 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 वचन भी कहता है, यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही, the last trumpet shall be blown, अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, तो आज हमने देखा है कि ये तुरही का महत्व क्या है, ट्रम्पेट का महत्व आज हमने देखा। और आइए हम कुछ गानों को भी सुनेंगे जो ये तुरहियां लिए हुए स्वरदूत के बारे में कुछ गाने, बड़े दिल को हृदय स्पर्शी, दिल को छूने वाले गाने लिखे गए हैं। आइए सुनते हैं।
हालेलुया। मेरे हाथों में क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तुरही, है ना? तो आज हम लोग ये गीत गाएंगे तुरही के विषय में। जब यीशु मसीह आएगा लाखों लाखों स्वर्ग दूतों के साथ, तो स्वर्गदूतों के हाथ में क्या रहेगा? तुरही रहेगी। ये मैंने इज़राइल से लाया था, इसको कहते हैं शोफार। शोफार इज़ अ काइंड ऑफ ए ट्रम्पेट। शोफार जो है वो एक प्रकार का तुरही है। तो आइए हम वो गीत को गाएंगे। हालेलुया। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ दर्शन देखा यूहन्ना ने, जैसा मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ दर्शन देखा यूहन्ना ने, जैसा मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। पूर्व के खुले हुए दरवाजे से, पूर्व के खुले हुए दरवाजे से आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ। आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। पूर्व के खुले हुए दरवाजे से, पूर्व के खुले हुए दरवाजे से आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ। आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। तुरहियां लिए हुए करूब सराफ, तुरहियां लिए हुए करूब सराफ बजा रहे हैं, गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान। तुरहियां लिए हुए करूब सराफ, तुरहियां लिए हुए करूब सराफ बजा रहे हैं, गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने के ब्याह की है ये अनोखी शान। मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान। इधर ऊपर आ जा ये पुकार, इधर ऊपर आ जा ये पुकार। सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ, सुनते ही पुकार होगा खत्म इंतजार। इधर ऊपर आ जा ये पुकार, इधर ऊपर आ जा ये पुकार। सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ, सुनते ही पुकार होगा खत्म इंतजार। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ दर्शन में देखा यूहन्ना ने, जैसा मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। पूर्व के खुले हुए दरवाजे से, पूर्व के खुले हुए दरवाजे से आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ। आ रही है हमको लेने यीशु की बारात, आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। तुरहियां लिए हुए,
करूब सराफ, तुरियां लिए हुए करूब सराफ, बजा रहे हैं गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान, मेमने के ब्याह की है ये अनोखी शान। आ इधर ऊपर आजा ये पुकार, आ इधर ऊपर आजा ये पुकार, सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ, सुनते ही पुकार होगा खत्म इंतजार, सुनते ही पुकार होगा खत्म इंतजार। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, दर्शन देखा यूहन्ना ने जैसा मेघों पर होकर सवार, आता राजधिराज महिमा के साथ, आता राजधिराज महिमा के साथ, तुरहियां लिए हुए करूब सराफ, तुरहियां लिए हुए करूब सराफ, बजा रहे हैं गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने की ब्याह की है ये अनोखी शान, मेमने के ब्याह की है हम ये अनोखी शान, मेमने के ब्याह की है ये अनोखी शान। मेरे प्रियो, हमारा राजकुमार, हमारा दुल्हन यीशु मसीह आ रहा है अपनी महिमा के साथ, लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ, हम उसके साथ हालेलुया उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, ओ हम दुल्हन हैं। आइए, जब हम इस दुनिया में रहते अपने आप को शुद्ध पवित्र भावता किया हुआ बलिदान, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता किया हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। रोमियो 12:1-2 में जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है, दुल्हा हमारा आ रहा है, निर्दोष निष्कलंक बिना किसी झुर्री के बेदाग कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह हैं, यीशु मसीह हम में रहता है। हालेलुया, वो आ रहा है। Jesus Christ is coming. Oh, His glorious coming. Yes. हमको ले जाएगा। हालेलुया, हम तो हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम तो हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। Hallelujah, He's coming. Oh, the trumpet will sound. Oh, angels will descend. Yes, with the trumpets. Yes, glory to the Lamb of God. मेमने की महिमा होवे, जो संसार की उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना। Oh, the Lamb of God slain from the foundation of the world. Be glory, honor, praise. Amen.